क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? नहीं पीना मुझे कोई पानी। जाओ आप यहाँ से। एक बार में समझ नहीं आता क्या आपको? जाओ यहाँ से। आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? जाओ यहाँ से। पागल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है और वो भी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। क्या है? आपको एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आता क्या? अरे आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? निकलो। लगता है उनको भी फोन करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ रह गए। हेलो यार, कहाँ रह गए आप? इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, जल्दी आओ। यहाँ पे एक बुड्ढा है पागल सा, वो मेरे को परेशान कर रहा है। हाँ आप जल्दी आओ, मुझे नहीं पता। ठीक है। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ यार, इतना टाइम कैसे लग गया? अरे वो सब तो छोड़, तुझे कौन परेशान कर रहा था? वो दिख रहा है क्या आपको पागल? बस वो ही परेशान कर रहा था। अच्छा वो? अरे वो तुझे परेशान नहीं कर रहा था। तो मैं उसको परेशान कर रही थी। अरे ऐसी बात नहीं है, वो बेचारा अपनी सोसाइटी में रहता है और ये जन्म से पागल नहीं है, इसे एक हादसे ने पागल कर दिया। वो क्या है ना कि डिलीवरी टाइम में इसकी बीवी की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये बस ऐसे ही घूमता रहता है और किसी भी प्रेग्नेंट औरत को देखता है तो उसकी केयर करने की कोशिश करता है, और तू ये समझ रही है कि ये तुझे परेशान कर रहा है। चलो घर चलते हैं। प्रभु, अरे खाने में कितना टाइम लगेगा? भूख के मारे जान निकली जा रही है। पापा आजकल भाभी कितनी कामचोर हो गई है, कोई भी काम ना टाइम से नहीं करती। दीदी, अगर मैं कामचोर हो गई हूँ तो सुबह उठकर आपने खाना क्यों नहीं बनाया? बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हो। भाभी मैं क्यों करूँ काम, ये मेरा घर है। अपने घर में तो हर कोई काम करता है, और अगर आप मेहमान हैं तो मेहमान की तरह बन के रहिए, नहीं तो यहाँ से चलते बनिए। शादी के बाद ऐसे 2-2 महीने कौन पड़ा रहता है मायके में? देख लो पापा भाभी कैसे बात कर रही है। पहले तो ये बहुत प्यार से बात करती थी, अब इनकी असलियत सामने आने लगी है। अगर आप 2-4 दिन के लिए आओगे ना तो हर कोई प्यार दिखाएगा। अगर ऐसे मायके में आकर जम जाओगे, खटिया तोड़ने लग जाओगे, तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना दीदी। और आपको तो शर्म आती नहीं है कि थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लूं, कोई काम ही कर लूं। और मुझे तो यही लगता है कि जीजा जी ने आपको धक्के मार के इसीलिए घर से बाहर निकाला होगा, और आप हो ही कामचोर। बस भाभी बहुत हो गया। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और काम में भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर वो आपका इतना ही ख्याल रखते हैं तो आप यहाँ क्यों पड़े हो? चले क्यों नहीं जाते? जरा सी भी शर्म नहीं आती।
और वैसे भी दीदी, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही घर होता है, ना कि मायका। अभी की अभी चली जाऊंगी, और इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ रहेगा भी कौन? पापा आज आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, भाभी क्या बोल रही है मेरे को? अरे बेटा, अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद है ना तुम्हारी भाभी और भैया के रहमो करम से पल रहा हूं। बेटा तू ना आज की आज अपने ससुराल चली जा। मैं ना तेरी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और घर जाकर अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब मुझे भी समझ में आ गया है कि मायके में मेहमान की तरह आना चाहिए। मेरा ससुराल ही मेरा घर है, मैं जा रही हूँ। सॉरी पापा जी, आप मुझे माफ कर देना। आज मैंने आपकी और दीदी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। तुमने सही किया है बेटा। जैसे एक बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई दी जाती है, वैसे ही इन रिश्तों को सही करने के लिए कड़वे बोल भी कभी कभी बोलने पड़ते हैं। और माफी क्यों मांग रही हो? ये सब करने के लिए मैंने ही तो आपको बोला था। मुझे तो ये सब पता भी नहीं चलता अगर दामाद जी मुझे नहीं बताते तो। और फिर क्या था, मैंने आपके साथ मिलकर के ये प्लान बनाया और आज देख नीतू अपने ससुराल चली गई ना। और मुझे पता है मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, अगर मैं उसे प्यार से समझाता ना तो वो अपने ससुराल नहीं जाती। और हाँ बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर बस गया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? नीतू दीदी तो मेरी बहन जैसी है, इसमें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। मैडम आपका सिलेंडर। पैसे मेरे पैंट में पड़े हैं, दे दो। ये लीजिए पैसे। थैंक यू मैडम। और अगली बार सिलेंडर की जरूरत हो तो आप फोन कर दीजिएगा, सबसे पहले सिलेंडर आपको मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। कितने पैसे हुए? ये लीजिए। चले आज। हाँ जी भैया। मैडम आपका पार्सल। ठीक है, 500 रुपये ना आपके? जी ये लीजिए। थैंक यू। ओके। क्या मंगवाया तूने? कुछ नहीं, बस एक सूट ऑर्डर किया था, सेल चल रही थी और वैसे भी मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए ना। पहन के दिखाऊं मैं? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। अरे आ गए आप? आज तो बड़ी जल्दी आए हो। हाँ, कोई काम नहीं था ना, इसलिए आ गया। अपना फोन देना जरा। मैं काम कर रही हूँ यार। अरे फोन दे। मैं काम कर रही हूँ। अरे तू फोन दे यार। कर दिया सब कुछ डिलीट? क्या डिलीट कर दिया? क्या बोल रहे हो आप? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आज दिन में किसके साथ थी गाड़ी में? दोस्त था वो मेरा। कौन सा दोस्त? पहले तो कभी नहीं बताया इस दोस्त के बारे में। तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? तुम मेरे साथ बाहर जाते हो? तुम मेरे साथ बाहर जाओ तो पता चले ना तुम्हें। दोस्त था या यार था तेरा? क्या यार? ये चल क्या रहा है? हाँ यही तो मैं जानना चाहता हूँ, चल क्या रहा है? दोस्त ही था वो मेरा। पिछले महीने ही शादी थी उसकी, मैं उसकी वाइफ से मिलने गई थी। बस घर छोड़ने के लिए आया था वो मुझे। अच्छा, तो फिर ये पैसे कहाँ से आते हैं तेरे पास? ऊपर से टपकते हैं क्या? आपके ही हैं वो पैसे जो आप पेंट में भूल जाते हो। और ऊपर से बच्चों को ट्यूशन भी तो मैं पढ़ाती हूँ। और आपने कहा था ना कि आपको गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए तो सेविंग करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर मैं पहले बताती तो आप मुझे करने देते काम, बस इसीलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा चलो, सॉरी। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई सॉरी। मुझे नहीं करनी अब आपसे बात। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी। ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा,
यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही नाइट चर्च ऑन नीड पर कॉल करो।